Hello everyone, I am Ayushi and I once again welcome you all on the YouTube channel of Ved Prep Tet Master। आप सबका इस चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसको जानना बहुत ज़रूरी है, राइट। वी नीड टू प्रिपेयर आर जनरल अवेयरनेस सेक्शन। तो उसके लिए हमारे दो पार्ट्स होते हैं, लाइक करंट अफेयर्स और स्टार्टिंग जीके। हमारी सेपरेट प्लेलिस्ट होगी जिसमें हम लोग जितने भी हमारे वर्ल्ड में हॉट इश्यूज़ चल रहे हैं उनको रिगार्डिंग हम एक प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें हमारी जो टॉपिक्स होंगे उसका बोथ स्टैटिक और करंट अफेयर्स पार्ट हम कवर करते हुए चलेंगे। तो इस वीडियो में हमने सबसे पहला टॉपिक जो स्टार्ट किया है दैट इज़ वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रैफिक जैम एट स्वेज कैनाल। आप लोगों ने ये फ़ोटो देखी होगी और काफ़ी लोगों को पता होगा इसके बारे में, बट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसके दोनों पार्ट, दैट इज स्टैटिक पार्ट ऑफ स्वेज कैनाल और जो करंट अफेयर से रिलेटेड पोर्शन है वो। और जैसे कि आप देख रहे हैं ये शिप है और इस शिप का नाम है एवर गिवन शिप जो कि ताइवान में बना है और रजिस्टर हुआ है पनामा में। तो द शिप इज़ रजिस्टर्ड अंडर पनामा और इसके ऊपर फ्लैग भी पनामा का था एंड इट ऑल्सो हैड क्रू मेंबर्स फ्रॉम इंडिया एज वेल। तो हम डिस्कस करेंगे कि स्वेज कैनाल क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, और इस ब्लॉकेज की वजह से एक वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, जो भी इससे रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो सब कुछ। तो स्टार्ट करते हैं स्टैटिक पार्ट से। स्टैटिक पार्ट इज़ स्वेज कैनाल। अगर स्वेज कैनाल का नाम आता है तो इसकी फिज़िकल, इसकी जोग्राफिकल इम्पोर्टेंस, इसकी लोकेशंस क्या क्या हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर स्वेज कैनाल की बात करें तो ये है वाटरवे विच फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऑफ इस्थमस ऑफ स्वेज। ऑलराइट, इस्थमस ऑफ स्वेज से पास करता है और किसको कनेक्ट करता है, मेडिटेरियन सी को इंडियन ओशियन से वाया द रेड सी, राइट। तो अगर हम देखें इस्थमस का मतलब क्या है, अगर हम इसमें इस्थमस की बात करें तो इस्थमस इज बेसिकली अ नैरो लैंड विच कनेक्ट्स टू मेजर लैंड्स एंड इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन बोथ साइड्स। तो इस्थमस ऑफ स्वेज की बात करें तो एक साइड इसका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आता है और एक साइड इसका एशिया आता है, और एक साइड वाटरवे की बात करें तो मेडिटेरियन सी होता है और इस साइड रेड सी होता है। तो ये इन दोनों को कनेक्ट करता हुआ हमारा इस्थमस ऑफ स्वेज है और यहीं पे ही हमारी जो लोकेटेड है स्वेज कैनाल है। उसके बाद लोकेशन की बात करें तो इट इज़ लोकेटेड इन इजिप्ट एंड इज़ कंट्रोल्ड बाय द इजिप्ट गवर्नमेंट, ठीक है, उसी के कंट्रोल में है। और ये कैनाल किसको सेपरेट कर रही है, अफ्रीका को एशिया से, जो मैंने अभी बताया। और अगर मेजरली अगर आपको लोकेशंस की बात करनी हो तो एशिया में ये सऊदी अरब होता है, यहाँ पे मैं अगर मैप में अगली स्लाइड में दिखाऊंगी, और अफ्रीका का यहाँ पे इजिप्ट होता है, ठीक है। तो इन दोनों जो कॉन्टिनेंट्स है इसको सेपरेट करती है। और वाटरवेज कौन सा होता है, एक तो मेडिटेरियन सी और एक रेड सी, राइट। उसके बाद अगर आगे बात करते हैं तो इट प्रोवाइड्स द शॉर्टेस्ट मैरीटाइम रूट बिटवीन यूरोप एंड द लैंड्स लाइंग अराउंड द इंडियन एंड द वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन। अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये जो स्वेज कैनाल है जो आपका यूरोप है, यहाँ पे यूरोप है और यहाँ पे जो आपका ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशन का पार्ट आता है, इसको कनेक्ट करने के लिए ये जो शॉर्टेस्ट रास्ता है वो आपको स्वेज कैनाल के थ्रू मिलता है, वरना आपका जो रास्ता है वो काफ़ी लंबा हो जाता है। नेक्स्ट इज इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट हेवीली यूज्ड शिपिंग लेन्स। द कैनाल एक्सटेंड्स 193 किलोमीटर माइल्स। तो ये इसके सारे फिजिकल फैक्ट्स हुए कि ये कहाँ पे है, किस किस को कनेक्ट कर रही है, कौन से जो वाटर बॉडीज़ हैं वो इसके साइड में है, कौन से कॉन्टिनेंट में है, कौन सी कंट्री में है, किसको सेपरेट कर रही है, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है 193 किलोमीटर। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये आपका शॉर्टेस्ट मैरीटाइम रूट है यूरोप और वेस्टर्न पैसिफिक ओशियंस के बीच में। बेसिकली एशिया एंड यूरोप को अगर कनेक्ट करना है तो ये शॉर्टेस्ट मैरीटाइम रूट आपका प्रोवाइड करती है। तो वो थे आपके फिजिकल फैक्ट्स रिगार्डिंग स्वेज कैनाल, ठीक है। जो मेजर करंट अफेयर्स का सेक्शन है वो यहाँ से आता है कि स्वेज कैनाल न्यूज़ में क्यों आई। तो इट वॉज बिकॉज वो जो शिप था वो उसने स्वेज कैनाल को ब्लॉक कर लिया, जिसकी वजह से वहाँ पे कंप्लीट ट्रैफिक जाम जैसी सिचुएशन हो गई और अराउंड 300 शिप्स जो थे वो वहाँ पे ब्लॉक हो गए, कोई मूवमेंट नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से पूरा जो वाटरवे है वो वाटरवे का रूट जो है वो बंद हो चुका था। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द ब्लॉकेज। जो ब्लॉकेज के बाद क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, उनकी बात करें अगर हम तो द कैनाल इज़ अ वाइटल इंटरनेशनल शिपिंग पैसेज। बेसिकली क्योंकि मैंने बोला कि शॉर्टेस्ट रूट है ये बिटवीन यूरोप एंड एशिया, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ऑलराइट। तो जो ये शिप था एवर गिवन, इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शिप, ठीक है।
तो इसकी वजह से जो ये शिप था इसने कैनाल को ब्लॉक कर लिया, जिसकी वजह से हमारा ट्रेडिंग, हमारी जो मूवमेंट है वाटरवे से वो रुक गई, जिसकी वजह से वर्ल्ड ट्रेड को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम, काफ़ी ज़्यादा झटका महसूस हुआ इकोनॉमिक बेसिस पे। और अगर शिप के रूट की बात करें तो शिप वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम मलेशिया टू नीदरलैंड्स, राइट। तो वो उस डायरेक्शन में मूव कर रहा था एंड उस बीच में जो स्वेज कैनाल के थ्रू वो पास कर रहा था, वहाँ पे वो अटक गया। रीज़न बीइंग वेदर कंडीशंस और the low visibility. The exact reason is not being found, but yes, it was stuck on 23rd March and it took around 6 days, around 29th March for floating the ship back on its path again, and yet the problem is not resolved completely. उसके बाद दूसरी बात करें तो around 2% of GDP of Egypt comes from the trade that is रिस्पॉन्सिबल थ्रू स्वेज कैनाल। तो जब वो स्वेज कैनाल ही ब्लॉक हो गई तो वो जो जीडीपी का जो पोर्शन था उस पर काफ़ी सीरियस हिट लगा इस ब्लॉकेज की वजह से इजिप्ट की। और अगर वर्ल्ड के बारे में बात करें तो वर्ल्ड के लिए अराउंड 12% ऑफ ग्लोबल ट्रेड, 1 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल एंड रफली 8% ऑफ लिक्विफाइड नेचुरल गैस पासिस थ्रू द कैनाल ईच डे। तो अगर ये 6 दिन के लिए ब्लॉकेज आया तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस हद तक इसने जो लॉस है वर्ल्ड इकोनॉमी को दिया है। और अगर हम बात करें ब्लॉकेज की तो इट हैज़ ब्लॉक्ड अराउंड 300 शिप्स विच इज़ अ वेरी लार्ज नंबर। उस पैसेज पे वो ब्लॉक्ड हैं उस शिप की वजह से। अभी तो निकल चुका है बट इट ब्लॉक्ड अराउंड 300 शिप्स एंड विच कैरीड ऑब्वियसली काफ़ी मेजर क्रूड ऑयल कह लीजिए, फर्नीचर कह लीजिए, एनिमल्स कह लीजिए, बहुत सारा जो सामान था उसकी डिलीवरी रुक गई थी इस कैनाल के ब्लॉक होने की वजह से। अगर हम पिक्टोरिकली देखने की कोशिश करें लाइक मैप वाइज काफ़ी अच्छे से आपको समझ आए कि जो स्वेज कैनाल है वो मूव करती है यहाँ से, जो कि आपके यहाँ पे मेडिटेरियन, ये जो स्वेज कैनाल है ये मूव करती है यहाँ से, ये जो आपकी ऑरेंज लाइन है ये इसका रूट है और स्वेज कैनाल है आपकी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आता है मेडिटेरियन सी, ठीक है, और ये है आपका रेड सी, ठीक है। तो यहाँ से ये मूव करती है, यहाँ पे आपका इंडियन ओशियन, ठीक है। तो यहाँ पे ये मूव करती है और क्योंकि ये पाथ ब्लॉक हो गया था, यहाँ से मूवमेंट नहीं हो पा रही थी, तो जो जितने भी शिप्स थे उनको ये लंबा रूट यूज़ करना पड़ा, दैट इज़ अराउंड केप ऑफ गुड होप से होते हुए। तो इसकी वजह से जो है जो डिस्टेंस है वो बढ़ गया। डिस्टेंस कितना बढ़ा? ये डिस्टेंस अगर स्वेज कैनाल से कवर करते तो 18,520 था, बट अगर केप ऑफ गुड होप से करें तो 25,002 था, अराउंड 6,500 किलोमीटर एक्स्ट्रा कवर करना पड़ रहा था। और अगर टाइम की बात करें तो 25.5 और 34 डेज, अराउंड अ वीक और सो डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ द शिप, हमारा जो टाइम है वो एक्स्ट्रा लगता। तो इसके ब्लॉक होने की वजह से लंबा रूट लेना पड़ रहा था शिप्स को, जिसकी वजह से फ्यूल, टाइम, एनर्जी सब कुछ जो है हमारा एक्स्ट्रा यूटिलाइज हो रहा था इस स्वेज कैनाल के ब्लॉक होने की वजह से। ऑब्वियसली मनी का लॉस तो था ही। और अगर हम इसी चीज़ को जस्टिफाई करते हुए इम्पोर्टेंस फाइनली जस्टिफाई करें स्वेज कैनाल की, तो स्वेज कैनाल हमारे को डायरेक्ट शिपिंग देती है यूरोप और एशिया के बीच में, क्योंकि अगर वो बीच में से स्वेज कैनाल पास नहीं होगी तो केप ऑफ गुड होप के थ्रू हमारे को ट्रैवल करना पड़ेगा। तो ये हमारे को डायरेक्ट शिपिंग देती है यूरोप और एशिया के बीच में, कटिंग डाउन द नीड टू सर्कम नेविगेट अफ्रीका। तो वो अफ्रीका के चारों तरफ से घूम के जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती जब स्वेज कैनाल हमारे पास अवेलेबल है। और क्योंकि वो ब्लॉक हो गई है इसलिए अफ्रीका के चारों तरफ से घूम के जाना पड़ रहा था शिप्स को। ऑब्वियसली टाइम भी इंक्रीज होता बाय वीक्स और मंथ्स, क्योंकि वो डिस्टेंस अराउंड 6,500 किलोमीटर्स एक्स्ट्रा है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट कैनल विदाउट लॉक्स दैट कनेक्ट वाटर बॉडीज ऑफ डिफरेंट एल्टीट्यूड्स। विदाउट लॉक्स का मतलब है, लॉक्स किसी भी सिस्टम में इसलिए लगाए जाते हैं ताकि जो वाटर लेवल है उसके फ्लो को रेगुलेट किया जा सके। पर क्योंकि मेडिटेरियन सी और रेड सी दोनों को ऑल्टीट्यूड ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है, इसलिए स्विस कैनाल इज़ द कैनल विदाउट एनी लॉक सिस्टम। तो इट इज़ द लॉन्गेस्ट कैनल विदाउट लॉक्स दैट कनेक्ट water bodies of different altitudes leading to end transit time averaging 13 to 15 hours। तो ये दो पॉइंट्स तो हो गए इसकी इंपॉर्टेंस के, राइट। एक तो ये तुम्हारे को शॉर्टेस्ट टाइम दे रही है एशिया टू यूरोप कनेक्ट करने के लिए वाटरवे के थ्रू, अफ्रीका वाला रास्ता हम कट कर सकते हैं इसकी वजह से। सेकेंडली
ये जो वाटर बॉडी है बिना किसी लॉक के है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट वाटर बॉडी विदाउट एनी लॉक्स, राइट। तो जो टाइम है वो हमारा जो है 13 to 15 आवर्स होता है ट्रांजिट का सुएज कैनाल के थ्रू एंड टू एंड पे। और क्योंकि इवोल्यूशन ऑफ मैरीटाइम और वर्ल्ड ट्रेड के साथ साथ हमारा जो ट्रेड है वो मेजरली 80% अब वाटरवेज के थ्रू ही होता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो हमारा डिस्टेंस कवर करने में टाइम बचाता है और इकोनॉमिकल है। इतने सारे अमाउंट ऑफ गुड्स को ट्रैवल करवाने के लिए हम वाटरवेज को प्रेफर करते हैं। और वाटरवे कौन सा, इसलिए सुएज कैनाल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वाटरवेज के थ्रू ही हमारा मेजरली ट्रेड मूवमेंट हो रहा है इन सब चीज़ों का। तो सुएज कैनाल इज़ ऑलमोस्ट वेरी सिग्निफिकेंट, क्योंकि वो इस चीज़ को बेहतर करने में और भी ज़्यादा हेल्प करती है। ऑल्सो बात करें तो जो एक्सीडेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट निल हैं कंपेयर टू ऑल अदर वाटरवेज, और जो नेविगेशन है वो डे एंड नाइट दोनों में चलता है। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंस थी सुएज कैनाल की, कि हमारा टाइम बचाती है, एशिया और यूरोप को डायरेक्टली कनेक्ट करती है, लंबा रास्ता नहीं होता है उसके थ्रू। उसके बाद बिना लॉक सिस्टम के जो लॉन्गेस्ट कैनाल है वो, उसके बाद वाटरवेज की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, इसलिए सुएज कैनाल की इंपॉर्टेंस खुद ब खुद बढ़ रही है। उसके बाद वहाँ पे कोई एक्सीडेंट्स नहीं है जनरली, और डे और नाइट ट्रांजिशंस दोनों चलते रहते हैं। तो हमने बात करी थी सुएज कैनाल की इंपॉर्टेंस की, और क्योंकि वो ब्लॉक हुई थी तो फिर उसने कैसा इफेक्ट डाला वर्ल्ड की इकॉनमी पे, या फिर उसे क्यों कहा गया है कि इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रैफिक जैम अप टू डेट। अब हम फाइनली डिस्कस करेंगे कि इंडिया में इस ब्लॉकेज का क्या इफ़ेक्ट है, ठीक है। अगर वर्ल्ड की बात करें तो इट हैड कॉस्ट ऑलमोस्ट अराउंड $6 billion to $10 billion a week, विच इज़ अ वेरी लार्ज अमाउंट, और इसीलिए इसको बोला गया है कि इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रैफिक जैम। ग्लोबल ट्रेड ने हिट लिया है अराउंड 0.2 से 0.4% का ग्रोथ में, क्योंकि ये ट्रैफिक जैम की वजह से ऑब्वियसली इकॉनमी पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। और अगर बात करें इंडिया का, तो इंडिया का आपको पता ही है कि इंडिया में जो फ्यूल के प्राइसेस हैं वो वर्ल्ड में सबसे टॉप पे चल रहे हैं, और इंडिया गल्फ़ कंट्रीज से जो भी फ्यूल है या फिर जो भी क्रूड ऑयल है उसका सबसे बड़ा इम्पोर्टर है, इवन ग्रेटर देन चाइना, साउथ कोरिया एंड सिंगापुर। तो ऑलमोस्ट 2/3 जो हमारा क्रूड है वो इन्हीं गल्फ़ कंट्रीज से आता है, और वो वाटरवेज के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होता है। तो जब ये हमारा जो रास्ता है सुएज कैनाल के थ्रू ये ब्लॉक हो गया, तो ऑब्वियसली जो क्रूड ऑयल है उसकी जो इंपोर्ट है उस पर भी उसका इफ़ेक्ट पड़ा। और इंपोर्ट पे इफ़ेक्ट पड़ने का मतलब क्या है, डायरेक्टली वो आपके फ्यूल के प्राइसेस को इंक्रीज़ कर सकता है, जो कि ऑलरेडी टॉप पे चल रहा है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि कंप्लीट इम्पैक्ट हमारा जो है इस ब्लॉकेज का इंडिया पे नहीं दिखेगा तो फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज़ करेंगे, जो कि ऑलरेडी इंक्रीज हैं। बट हाँ, क्योंकि ये शिप अब फ्लोट कर चुका है और 29 मार्च को ये वापस से फ्लोट कर चुका है, लेकिन हाँ क्योंकि 300 शिप्स जो थे वहाँ पे रुके हुए थे, उस एरिया को, उस ट्रैफिक को क्लियर होने में टाइम लगेगा, और इतनी आसानी से चीज़ें वहाँ पे नॉर्मल नहीं होंगी। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। और उस शिप को भी फ्लोट करवाने में जो हेल्प हुई है, बिकॉज इट टुक अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू मेक दैट शिप फ्लोट इन द सी। टन्स ऑफ सैंड्स निकाली गई, जो शिप है उसको थोड़ा अनलोड किया गया, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी उसको निकालने में। उसके बाद जो हाई टाइड हुई, हाई टाइड की वजह से जो वाटर लेवल है वहाँ का वो थोड़ा इंक्रीज़ हुआ, जिसकी वजह से वापस से शिप को अपने पाथ पे आने की हेल्प मिली। तो इस तरीके से वो जो शिप है वापस से अपने रूट पे मूव करना शुरू किया। बट हाँ, जो ट्रैफिक वहाँ पे डिस्टर्ब हुआ है उसको नॉर्मल होने में 3 to 7 डेज़ कहा गया है, 3 to 7 डेज़ कम से कम लगेंगे। और वी जस्ट होप कि जो भी इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो इंडिया में मिनिमम दिखे। आगे हम आपके लिए और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो टॉपिक्स हैं वो लेकर आएंगे, जो भी करंट अफेयर्स हैं उनको लेके आएंगे। आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपका व्यू है, उसको आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। सो विद दैट आई लाइक टू एंड द वीडियो and I'll humbly like to appeal you all, please subscribe the channel and share this video and the channel with all your friends and all your group. Thank you and have a nice day.